साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही में भर्ती आने की संभावना है, यानी कि कुछ परीक्षाएं आने की संभावना बन रही है। और लगातार चुनाव का वर्ष है और आप देख रहे हैं लगातार वैकेंसी आने का दौर जारी है। कई वैकेंसी आपके सामने लगातार समक्ष आती रहेंगी और आपको केवल एक पद के लिए लड़ाई है। ठीक है, आपको केवल एक पद चाहिए और उसके लिए आपकी संभावना बन जाती है तैयारी करते हुए कि आप एक पद पे सेलेक्ट हो जाएं और एक अच्छी नौकरी को सुशोभित करें। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ यूके और यूके ट्रिपल एस सी से संबंधित जो हाल फिलहाल में आने की संभावना है, जिन पदों की आने की संभावना है। जैसे कि आप सुनने में आ रहा है कि कई वैकेंसी देखने का दौर जारी है, जैसे कि यूके पीएससी कुछ वैकेंसी लाने वाला है। तो यहाँ पर हम देखें, अपर निजी सचिव एपीएस की वैकेंसी आ रही है, यूकेएसआई की वैकेंसी आ रही है और अपर पीसीएस लोअर पीसीएस इनके आने की भी लगातार संभावना बन रही है। ठीक है, क्योंकि ये चुनाव से पहले उत्तराखंड अपर पीसीएस 2021 और लोअर पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आने की संभावना है और उसके बाद एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर मैं यूके ट्रिपल एस से संबंधित बात करूं तो यहाँ पर कनिष्ठ सहायक बहुत बड़ी वैकेंसी साबित हो सकती है। कांस्टेबल, आप सबको पता है कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी और वैयक्तिक सहायक के अलावा अध्यापक, ये वैकेंसी आने की संभावना है। तो किस प्रकार से आप तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, आप सीरियस एस्पिरेंट के रूप में आप अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ अगर आप ध्यान रख लेंगे और आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे यूके पीएससी की कोई भी वैकेंसी है, उसमें क्या होता है कि कोई भी वैकेंसी जब आती है तो उसका एक निर्धारित पैटर्न होता है। ठीक है, उसका एक निर्धारित पैटर्न होता है, उसके आधार पर वो परीक्षा ली जाती है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने भारी नहीं होते कि कोई सॉल्व नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूके पीएससी से संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं, जैसे कि अपर निजी सचिव है या अपर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, एसआई की वैकेंसी जो कि यूके पीएससी संपन्न कराएगा, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपको बताऊँ मैं, यूके पीएससी क्या करता है, करंट अफेयर्स का वेटेज यहाँ पर लगातार बना रहता है। ठीक है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार रहेगा, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन वो लगातार करंट अफेयर्स से पूछता है। और उसके अलावा एक दूसरी बात यह है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने की संभावना बनी रहती है। प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आप देखेंगे अगर कोई एग्ज़ाम 100 नंबर का पूछ रहा है या 100 क्वेश्चन देकर पूछ रहा है, तो वहाँ पर यह संभावित हो जाता है कि वो 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे देगा जो आपको मिनिमम आते हुए होंगे। ठीक है, यानी कि आपको कम से कम इतने क्वेश्चन आते होंगे या 30 से 40 क्वेश्चन की संभावना ऐसी होगी जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित होंगे। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रीवियस ईयर को पैटर्न को फॉलो करेंगे और किस तरह से आप अन्य परीक्षाओं को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यूके ट्रिपल एस की बात करूं तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी कम रहती है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है, हालांकि कभी कभी देखने को मिल जाता है क्योंकि वन लाइनर पैटर्न पे होता है और उसका चलन भी अब आयोग ने थोड़ा कम किया है और कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन आगे बढ़ाए हैं, यानी कि आपकी अवधारणा कितनी स्पष्ट है उसको लेकर आयोग आगे बढ़ रहा है। और 100 क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ी है। वन लाइनर का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन उसने कम किया है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आधारित जो होते हैं उनके पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम होती है, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते उसको। ठीक है, पढ़ के ही चलना पड़ेगा। दूसरा अगर हम बात करें कि जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, पहले यूके ट्रिपल एस क्या करता था, यूके ट्रिपल एस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछता था, ना के बराबर क्वेश्चन पूछता था। लेकिन हाल फिलहाल के एग्जाम को देखकर लगता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ी है। तो आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको करंट अफेयर्स को पढ़कर चलना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स को पढ़कर चलना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि आप करंट अफेयर्स किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे करंट अफेयर्स में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी पड़ेगी। कोई भी आप एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं या डेली बेसिस में आप कोई करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ नोट्स मिल रहे हैं या कोई मैगज़ीन है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसके शॉर्ट नोट बनाकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोर्शन रहता है मेनली 40 का उत्तराखंड आता है, 40 का उत्तराखंड आएगा और 40 का जीएस आएगा, जीएस जीके जो भी है वो आएगा, और 20 का हिंदी आता है। ठीक है, 20 का हिंदी आता है। तो आपको मेनली जो ध्यान देने वाली चीज़ है, आपको सब चीज़ों को कवर करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ आप छोड़ कर नहीं चल सकते। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको एक सीट अपने लिए एक सीट पर आपको कब्जा चाहिए, तो आपको उस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, एक एक करके हम स्ट्रैटेजी को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि जो यूकेपीएससी है, यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एस में मैंने जैसे कि अभी अंतर बताया कि क्या क्या अंतर हो सकता है। एक तो करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना यूकेपीएससी में ज़्यादा रहती है, यानी कि आप देखेंगे मेनली 12 से 15 क्वेश्चन वो सीधे सीधे करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं और सीधे सीधे पूछता है। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको तैयार रखना पड़ेगा। 7 से 8 महीने सफिशेंट होता है। ठीक है, कोई भी करंट अफेयर्स मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे हमारे रह सकते हैं, उसमें करंट अफेयर्स की क्लास भी कराई जाती है। तो उस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपको केवल एक सीट चाहिए और एक एग्ज़ाम को टारगेट को करिए। आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करिए और उससे ही आपकी सारी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। यानी कि अगर आप अपना लेवल थोड़ा ऊपर रखेंगे तो आपकी और परीक्षाएं भी निकलती चली जाएंगी। यानी कि पैटर्न की बात कर रहा हूँ, यानी कि यूकेपीएससी का पैटर्न अलग है और यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न अलग है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें उत्तराखंड से संबंधित जो जानकारी पूछी जाती है हमारे राज्य से संबंधित, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से आप अपने राज्य की जानकारी को अपने अंदर समावेश कर सकते हैं। आपको चीज़ों को रटना नहीं है। सबसे पहली बात, आपको चीज़ों को समझना है। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि आज चलिए हम आज उत्तराखंड भ्रमण पर चलते हैं। तो उत्तराखंड भ्रमण पर जब हम जाएंगे तो अल्मोड़ा में जब हम जाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहाँ कौन कौन से पर्वत हैं, वहाँ कौन कौन सी चोटियाँ हैं, वहाँ कौन कौन से मंदिर हैं, वहाँ कौन सी नदियाँ बहती हैं। आपको इस तरह से, जैसे कि भ्रमण पर जा रहे हो आप देखेंगे जैसे कि हमारा राज्य पर्यटन से संबंधित हमारा राज्य है। यहाँ पर्यटक भर भर कर आते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का धनी राज्य है। तो उस तरह से आप देखिए, आप समझते हुए चलिए चीज़ों को। ठीक है, आप याद करने की जगह उसको एक बार भ्रमण के तौर पर देखिए। आज मैं जाने वाला हूँ देहरादून, आज मैं जाने वाला हूँ पौड़ी गढ़वाल। तो उस तरह से आप देखते हुए चलिए कि मुझे क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ये एक वैज्ञानिक तरीका है चीज़ों को याद करने का। दूसरी चीज़, आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। ट्रिक में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हाल ही में यूके ट्रिपल एससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि उत्तराखंड में जो शासन था आज़ादी से पहले, वो मतलब उसमें अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक के दौर में की गई थी। तो उसका उत्तर प्रताप शाह था, जैसे कि आपको पता है। तो उसका उत्तर ऐसे करके याद कर सकते हैं आप, जैसे कि कोई आपका नाम के आगे प्रताप लगा हुआ है तो मैं अंग्रेजी मीडियम से हूँ, या फिर कुछ ऐसे करके ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या होता है कि लंबे समय तक आपको याद रहती है। आप लंबे समय तक याद रहेगी, आपको क्वेश्चन नहीं भी आता फिर भी आपका दिमाग क्लिक करेगा। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस होगी तो आपका वो क्वेश्चन राइट हो जाएगा, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। और दूसरा, आप भ्रमण करके याद कर सकते हैं। कोशिश करिए कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ठीक है, जब आप रिवीजन को ज़्यादा लगाओगे और चीज़ों को ध्यान दोगे, और एक चीज़ और अच्छी कर सकते हैं आप, अगर आपको याद नहीं हो रही कोई चीज़ तो आप सुबह को मतलब रात में बादाम भिगो के रखिए, 2 बादाम भिगो के रखिए और सुबह को खाइए। ठीक है, एक बार दौड़ के आइए और 2 बादाम खाइए, दूध पीजिए और एकदम तंदुरुस्त रहिए। उससे क्या होगा, आपका माइंड का जो सर्कुलेशन है, आपको चीज़ों को याद करने की क्षमता बढ़ेगी, यानी कि उसका विस्तार होगा। तो ऐसे करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। एक एक करके हम सारी जो वीडियो हैं
उसमें हम एक एक करके सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। फिर चाहे उत्तराखंड से संबंधित जानकारी हो या फिर इसकी स्ट्रैटेजी से संबंधित जानकारी हो, तो मेनली आपके सामने मैंने अभी डिस्कस किया 4 वैकेंसी तो यूके पीएससी की हैं बड़ी, और 4 ही वैकेंसी यूके ट्रिपल एससी की हैं, बड़ी वैकेंसी हैं, जिसमें उत्तराखंड राज्य का जो तैयारी कर रहा है बच्चा, तो वो सबकी निगाहें टिकी होती हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखकर चलिए कि आपको एक सर्विस में जाना है, आपको एक पद को कब्जे में लेना है, आपको एक पद पे जाना है, और अच्छे से अपनी तैयारी को धार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।